हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? अबाउट एडी करंट। रिवाइज करें, एडी करंट क्या था? किसी भी मेटल सरफेस के अंदर फ्लक्स चेंज होने से जो करंट इंड्यूस होता है इन द बल्क ऑफ मेटल सरफेस, उसे हम कहते हैं एडी करंट। एडी करंट क्या है? current induced in the bulk of metal surfaces when magnetic flux changes through the surface। जब metal surface के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एडी करंट यानी कि करंट के लूप्स बन जाते हैं उसके अंदर बहुत सारे, जिसे हम एडी करंट कहते हैं। आप देखेंगे कुछ इस तरह से, जैसे ये मान लो कोई मेटेलिक सीट है, जब इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें बहुत सारे करंट लूप्स बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं एडी करंट। ओके, इस तरह से एडी करंट कहते हैं। तो एडी करंट कैसे इंड्यूस होता है ये बताया था। इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं मैंने ये भी बताया था। तो आप वो एप्लीकेशंस अपनी नोटबुक में नोट कर लें, बुक में से नोट कर लें, और एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि इसमें एक टॉपिक है कि एडी करंट को हम कैसे मिनिमाइज करें। कई जगह हमें एडी करंट, ज़्यादातर हमें एडी करंट को मिनिमाइज करना पड़ता है, इसके कुछ ड्रॉबैक होते हैं तो हमें मिनिमाइज करना पड़ता है। तो हम एडी करंट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो चलिए उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब जैसे मान लो ये मेटेलिक सीट है, इसमें आप देख रहे हो ये करंट लूप्स हैं। अब मान लो मैं इस मेटेलिक सीट में से कुछ स्लॉट्स कट कर दूं, स्लॉट्स कट कर दिए मैंने, जैसे ये इस तरह से। आप समझ गए होंगे स्लॉट्स कट करने का मतलब क्या है, कि जैसे मैंने इसमें से ये कट कर दिया, यहाँ से ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, कुछ सरफेस कट कर दिया इसमें से, तो एरिया कम हो गया ना। एरिया कम होने की वजह से क्या होगा? एरिया कम होने की वजह से एरिया कम होने की वजह से इसमें फ्लक्स चेंज कम होगा, और एरिया कम हो गया तो एरिया कम होने से फ्लक्स कम हो जाएगा और करंट में इंड्यूस्ड कम हो जाएगा। तो हम इस तरह से स्लॉट्स कट करके भी एडी करंट को कम कर सकते हैं। और एक इसमें और चीज पढ़ी जाती है, हाउ कैन वी मिनिमाइज, तो उसमें लिखा जाता है यूजिंग सॉफ्ट आयरन्स लेमिनेटेड कोर। सॉफ्ट आयरन की लेमिनेटेड कोर का यूज करके हम एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब ये क्या होता है देखिए, मैं बताता हूँ। हम इसी यूनिट के एंड में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को लो से हाई, हाई से लो करता है। उसमें दो कॉइल होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और दोनों कॉइल एक कोर के ऊपर लिपटी हुई होती है। ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप थोड़ा बहुत समझते भी होंगे, डेली लाइफ में यूज भी होता है। तो उसमें दो कॉइल होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और उसे सॉफ्ट आयरन के ऊपर वाउंड किया जाता है। अब जो सॉफ्ट आयरन होता है जिसके ऊपर वाउंड किया जाता है दोनों को, उसे कहते हैं कोर। और उस कोर को हम कभी भी एक थिक पीस नहीं लेते, बल्कि हम क्या करते हैं, यदि हम थिक पीस लेंगे तो उसमें एडी करंट बहुत ज्यादा आएगा। तो उस एडी करंट को तो हमें तो मिनिमाइज करना है। तो हम क्या करते हैं, उस सॉफ्ट आयरन के बहुत सारे थिन स्लाइसिस कर लेते हैं, और थिन एक बड़ा जो जैसे स्लाइस है, बड़ा एक पीस है सॉफ्ट आयरन का, उसके हम बहुत सारे स्लाइसिस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे खीरा होते हैं, खीरे के स्लाइसिस कर लेते हैं। इस तरह से हम सॉफ्ट आयरन के बड़े टुकड़े के बहुत सारे स्लाइसिस कर लेते हैं, थिन स्लाइसिस कर लेते हैं। और थिन स्लाइसिस करने के बाद उनको एक दूसरे से इंसुलेट करके चिपका देते हैं। दोबारा से एक स्लाइस लिया, उसके ऊपर कुछ इंसुलेशन लगाया, फिर उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखा, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन लगाया, तीसरा, ऐसे उन सभी स्लाइसेस को दोबारा से उनके बीच में इंसुलेशन लगा के चिपका देते हैं। और इस तरह से उतनी मोटाई रहेगी उसकी, लेकिन ये थिन स्लाइसेस करके हमने इनको इस तरह से चिपकाया है, दोबारा से मोटाई उतनी रहेगी। तो ये कहलाती है लेमिनेटेड कोर। तो लेमिनेटेड कोर करने से क्या हुआ, फिर इसमें से क्या करते हैं, हम एरिया कट कर देते हैं। जैसे ये एरिया कट कर दिया, इसमें से ये हटा दिया, ये हटा दिया, और इसके ऊपर फिर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को क्या कर देते हैं, वाउंड कर देते हैं। सो दिस इज सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। थिन हो गई, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम इंड्यूस होगा, एरिया भी कम कर दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम हो जाएगा, तो एडी करंट भी कम हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं ये आपको नोट करना है आपकी नोटबुक में। मैं इसके ऊपर कोई नोट नहीं लिखवा रहा, बस इतना बताऊंगा कि इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। और लेमिनेटेड कोर क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट कर ले अच्छी तरह से। अभी हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में
101% आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम उस नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशनल ईएमएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोशनल, मोशन के कारण। देखिए आपने एक चीज पढ़ी है कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमें तो एक चीज पता है कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैं आपको एक बार बता चुका हूं, ये होता है B इंटू एरिया इंटू कोस थीटा, बी ए कोस थीटा। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ए यहाँ पे एरिया, और थीटा जो होता है वो एंगल होता है किस किस के बीच में, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। अब फ्लक्स को चेंज कैसे कर सकते हैं हम? देखो हमारे पास तीन मेथड है फ्लक्स को चेंज करने के। नंबर एक, बी को चेंज करें मैग्नेटिक फील्ड को, वो हम कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड चेंज, बाहर मैग्नेट को पास लाना, दूर ले जाना, पास लाना, दूर ले जाना, तो फील्ड ही तो चेंज होता है। दूसरा तरीका क्या है, थीटा चेंज करके, एंगल चेंज करके, कि हम कंटिन्यूसली एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल चेंज करते जाए। किस किस के बीच का एंगल, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल चेंज करते रहें तो भी हो सकता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, जनरेटर में ऐसा ही होता है, पढ़ेंगे वो। और तीसरा तरीका होता है एरिया चेंज करके, जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, कि क्यों ना मैग्नेटिक फील्ड और एंगल तो फिक्स है, लेकिन एरिया को कम ज़्यादा करें तो भी तो फ्लक्स चेंज होगा, तो भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उसी कड़ी में देखिए मोशनल ईएमएफ है। दिस इज द क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये जो क्रॉस 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 आपको दिख रहा है ना, जैसे मैंने ऐसे बनाया था, क्रॉस 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 क्रॉस, ये इस तरह से। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एक्टिंग इनवर्ड्स। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। इन द प्लेन ऑफ बोर्ड होता तो ऐसे होता, यूनिफॉर्म फील्ड इन द प्लेन है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, अंदर की तरफ। और डॉट 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 होता है ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट, वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड होता है लेकिन आउटवर्ड। ये क्रॉस 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 इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये इन द प्लेन। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इन द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड। इस फील्ड के अंदर ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS, आपको दिख रही होगी PQRS। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें जो PQ है ना, PQ, इस PQ को हम मूव कर सकते हैं आगे पीछे, ये मूवेबल है, ठीक है, ये मूवेबल है। तो इसमें L तो लेंथ है इस कॉइल की, वो तो फिक्स है, लेंथ तो ये है, और ये है ब्रेड्थ। तो लेंथ तो L है, वो तो फिक्स है, लेकिन ये जो ब्रेड्थ है X, ये वेरिएबल है। ये तो आप इधर लेके जाओगे तो X गोज ऑन इंक्रीजिंग, इधर लाओगे तो X गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो उधर लेके जाओगे तो ब्रेड्थ बढ़ेगा तो एरिया बढ़ रहा है, इधर लाओगे तो एरिया घट रहा है। तो एरिया बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि यहाँ पे एरिया हम किससे बढ़ा रहे हैं, इस आर्म को मूव करके, इस आर्म के मोशन के कारण एरिया चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसको हम मोशनल ईएमएफ कहेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। कॉइल PQRS इसमें रखी है मैग्नेटिक फील्ड B में, एक्टिंग, जो मैग्नेटिक फील्ड किधर एक्ट हो रहा है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड्स, जो प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स लग रहे हैं। द आर्म PQ, ये जो आर्म PQ है, इज मूवेबल, ये मूवेबल है, इसको हम बाहर और अंदर से मूव कर सकते हैं। लेट L इज द लेंथ ऑफ कॉइल, जो कि फिक्स है ये लेंथ, और X इज द ब्रेड्थ ऑफ कॉइल एट एनी इंस्टेंट। मान लो किसी टाइम पे इसकी ब्रेड्थ कितनी है X, और V मान लीजिए क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी ऑफ आर्म PQ की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक एरिया कितना हुआ इसका पहले तो बताओ, एरिया एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे एरिया कितना हुआ, L इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ उस टाइम पे, मैग्नेटिक फ्लक्स एट दैट इंस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B, मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है B, और एरिया कितना है, L इंटू एक्स, क्योंकि थीटा तो 0 है,
तो बी ए कोस 0 90 कोस 0 सॉरी 1, तो बी एल एक्स, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स बी एल एक्स। अब हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, नेगेटिव साइन हम नहीं ले रहे, डी फाई बाई डी टी, तो डी बाई डी टी और फाई की जगह बी एल एक्स। अब b इंटू एल तो कांस्टेंट है, b कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ, तो ये रह गया क्या, dx बाई dt, और ये dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी। अरे dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया, bl इंटू v, blv, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो ये मोशनल ईएमएफ आ गया blv। यानी कि जब l लेंथ का कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, जैसे ऐसे मूव कर रहा है, उनको इंटरसेप्ट कर रहा है, उनको काट रहा है एक तरह से, उसकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उन्हें काट रहा है, तो उस एल लेंथ के कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच, दोनों एंड्स के बीच कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू उसकी लेंथ इनटू उसकी वेलोसिटी, ये ध्यान रखें। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जब भी कोई एल लेंथ का कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट रहा है, तो उसके दोनों सिरों के बीच इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और यदि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है, तो पैरेलल जाएगा, इसी ये लाइन से पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जाएगा तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कोई लाइंस कटेंगी नहीं, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, वो तभी होगा जब ऐसे काटेगा वो। आर मान लो इसका रेजिस्टेंस है, आर मान लीजिए रेजिस्टेंस है कॉइल का, तो करंट कितना हो जाएगा, ई बाई आर, यानी कि बी एल वी बाई आर, ये करंट आ जाएगा इसके अंदर, और ये मोशनल ईएमएफ आ गया, जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको रिवाइज करें, समझे अच्छी तरह से, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखें। थैंक यू।